इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ श्री निरंजन आश्रम, उदासीन बड़ा अखाड़ा, सप्तऋषि मार्ग, हरिद्वार में, और मेरे साथ हैं यहाँ के महंत प्रबंधक श्री भोलाराम जी, जो कि एक नागा साधु जैसा जीवन वर्षों से जी रहे हैं और बहुत शांत हैं, बहुत ही भक्तिमय इनका जीवन है। मैं जब भी हरिद्वार आती हूँ इनके चरण स्पर्श करने ज़रूर आती हूँ। तो मित्रों, शहरों में अक्सर ये शिकायत रहती है कि मेरे पास समय नहीं है, तो वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, धर्म से रहित होता है। तो आइए महंत जी से जानते हैं कि किस तरह से हम अपने बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय ईश्वर भक्ति के लिए कैसे निकालें। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आशीर्वाद आपको हमारी तरफ से। जी महाराज जी, बोलिए आप। महाराज जी बताइए ना, शहरों में रहने वालों की बड़ी समस्या है। वो कहते हैं समय नहीं है, हम कब पूजा करें, कब ऑफिस जाएं, कब तैयार हों, कब घर के काम करें, कैसे उनका जीवन भक्तिमय रहे। हर मानव का धर्म एक परमात्मा से जुड़ा है जी। हम जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं जी, वो सब परमात्मा पर आधारित है। जी। ईश्वर अंश जीव विनाशी। ईश्वर अंश जीव विनाशी। जीव अविनाशी। ओके। ये ईश्वर का अंश है। जिस तरह प्रभु को कोई नहीं देखता कि कहाँ है, कौन है, कैसा है, जी, उसी तरह जीव को भी कोई नहीं देखता कि कहाँ है, कैसा है, कब आता है, कब जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है, जी, उसकी किरणें संसार में व्यक्त हो जाती हैं। जी। अब उसकी कोई हम गिनती नहीं कर सकते कि कितनी किरण, संसार प्रकाशमय हो जाता है जी। और हम जहाँ जाते हैं वहीं हमें सूर्य दिखता है। हाँ जी। जिस तरह अंधेरे में अपन चलते हैं तो उजाला आता है तो अपनी छाया नजर आती है कि ये छाया है हमारी। जी, इसी तरह परमात्मा हमारे साथ छाया की तरह लगा है। जी। अब हम अपनी अज्ञानता बस उसको ठुकरा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो मैं है वो हमारा विनाश कर रहा है। जी। हम उसे भूलकर ये सोच रहे हैं कि जो हूँ सो मैं हूँ, वो नहीं। अगर हम अपने हृदय में विचार करें कि वही है जो करता है, जी। ये तो कर्म भूमि, हमें अपना कर्म करना है, हम करता नहीं। वो जिस तरह नचाएगा उस तरह नाचेंगे। इसलिए हमें कुछ ना कुछ समय भगवान का, जैसा भी हमारी आत्मा कहे, राम, हनुमान, कृष्ण, जो भी हमारा इष्ट हो, शंकर, देवी, दुर्गा, जी। तो उसके निमित्त, क्योंकि एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जी। सब उसी ब्रह्म की सत्ता है। दुर्गा को कहें तो वो भी ब्रह्म है, कृष्ण को कहें, राम को कहें, जिसे भी हम कहते हैं वो एक ब्रह्म स्वरूप ही। जी। नाना प्रकार के अवतार ले करके उन्होंने धर्म की और इस मानव संसार की रक्षा किया। इसलिए हम 24 घंटे में ज़्यादा नहीं निकाल सकते, तो अगर 30-30 मिनट भी समय निकाल ले में शाम सुबह, तो भी 1 घंटा होता है। 30-30 मिनट। 30 मिनट। जी महाराज। कहे साम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मृग तृष्णा है, दिखता है पर है नहीं। ये हवस रूपी राक्षस हमारे अंदर घुसा है जो हमें जीने नहीं देता। ये कभी भरता नहीं, हमेशा खाली। जी। खाने से, पीने से, शान से, शौक से, कुछ भी हो जाए फिर भी वो हमें कम है। तृप्ति, जब तृप्ति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा कि जो परमात्मा ने दिया है वो अपार है। जी। भले हमें नमक रोटी दिया है, उसी में हमें सब्र है। सबर। भाई, जब हमें आत्मा में उसका संतोष आ जाएगा, सब्र मतलब शांति, संतोष, तो अपने आप आत्म शांति मिल जाएगी। अब महाराज, वो तो बड़ी कठिन चीज़ है ना कि जब आए संतोष धन, सब धन धूर समान। लेकिन वो सबसे कठिन काम है। भाई, कठिन तभी है कि हमारी अज्ञानता है। भाई, जितनी हमें आवश्यकता है उतना तो भगवान ने हमें दे रखा है। जी। हमें हाथ पांव दे रखा है कि हम उसे कमा सकते हैं, खा सकते हैं, बना सकते हैं। जी। कुछ भी जो है, फिर अब हम अपनी अज्ञान बस उस कार्य को ना करें तो ये हमारी मूर्खता है। जी।
अब दिन भर हम ऑफिस में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, तो क्या हम 5 मिनट 10 मिनट उसके लिए नहीं निकाल सकते? महाराज जी कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या माला जपनी चाहिए, कोई जरूरी क्या नहीं। करना, किस तरह से भगवान को याद करना चाहिए? सबसे पहला तो अपनी आत्मा शुद्धि। जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो माला की जरूरत नहीं। का कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मन में ही अब हम बैठे हैं, राम राम बोल रहे हैं, अंदर अंदर राम राम कह रहे हैं कि कोई हमें क्या जाने कि राम राम कह रहे हैं कि ऐसे बैठे हैं। भाई वो ज्योति जलाओ कि जो हमेशा जलती ही रहे, अखंड ज्योति है वो। फिर माला हमारा एक तरह का हथियार है। अच्छा, माला का हथियार ये है कि माला हाथ में है तो वो हमें अनुभव कराता है, ये हमें चेतना देता है कि माला है, इसको सनकाना है। फिर वो धीरे करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान जी, उसको फेरते फेरते वो अपने आप वो दीप हमारा चालू हो जाता है जो होना चाहिए। फिर वहाँ न माला की ज़रूरत है, न पोथी की ज़रूरत है, न किसी की ज़रूरत है, वो स्वयं तू ही तू। महाराज जी शहरों में बड़ा कंपटीशन होता है, ऑफिस में भी, जिंदगी में भी। ऐसे में आदमी कैसे भक्तिमय जीवन व्यतीत कर सकता है? बड़ा कठिन प्रश्न है ये। वही तो हम आपको समझाए कि मन और आत्मा की शुद्धिकरण। कंपटीशन ये तो हमारी मूर्खता है। अब तुम अपने घर में रोटी खा के सो रहे, पड़ोसी की नींद हराम हो जाएगी कि ये कैसे खर्राटे ले रहा। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुर्विचार भरे हुए हैं ना, वो तुम्हारा बना बिगाड़ नहीं सकता। तो परेशान हो तुम खुद रहेगा, तुम्हें भी करेगा। अब अज्ञानियों के लिए क्या किया जाए? का मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंज सम। जो मूर्ख हैं, अगर ब्रह्मा जी भी आके उन्हें समझाएं तो भी चेतना नहीं। जी महाराज, गुरु के मिलने से ज्ञान प्रदीप्त हो जाता है। पे अब जिसके अंदर वो मैल ही भरा है कि वो छूट ही नहीं सकता, तो उसको क्या किया जाएगा? ब्रह्मा भी कह तो भी नहीं आएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि कम से कम 15 मिनट सवेरे, 5 मिनट 15 मिनट कुछ तो उसका कम से कम उसके अंदर आस्था तो आए कि मैं भगवान का हूँ। हाँ। अभी हम आरती कोई करते परम शक्ति है भाई जो हमें चलाती है, बस ये भाव आने चाहिए। ये नहीं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। वो तभी अज्ञानता में जाता है कि जब वो सोच लेता है कि मैं ही हूँ, उस परम शक्ति को भूल जाता है। तो परम शक्ति उसे भूल जाती है कि चल अब तू हवा ले थोड़ा, अब देखते हैं कि तू कहाँ जा रहा है। अब पतंग उड़ा रहे हैं हम, पतंग उड़ रही है तो डोरी तो हमारे हाथ में है, और डोरी कट गई, पतंग कहाँ गिरेगी कोई भरोसा नहीं महाराज। यही खेल है। अगर उसके हाथ में डोरी लगी है तो पतंग को अपने आप कैच करके उतार लेगा कि यहाँ उतारना है, यहाँ चढ़ाना है। जैसे एक प्रेमी जोड़ा होता है, मान लो स्त्री पुरुष पर ही ले लो, पति पत्नी होते हैं। अब पति को कुछ हो जाए तो पत्नी विकल हो जाएगी, पत्नी को कुछ हो जाए तो पति विकल हो जाएगा। तो ये क्या है? आत्म संबंध ही है ना। शरीर तो दिखने में दो हैं, लेकिन वहाँ आत्मा एक, उनकी दोनों जुड़ी हुई है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा का खेल है। जब उसकी डोरी हमसे जुड़ जाएगी तो वहाँ कुछ है ही नहीं, आनंद है, शांति है। मतलब हर एक व्यक्ति को, किसी भी धर्म का हो, वो थोड़ी बहुत देर ईश्वर के नाम का समय निकालना चाहिए। कौन सा ऐसा धर्म कहता है कि परमात्मा को नहीं? अब मुसलमान है वो अल्लाह अल्लाह जपता है, जैन है वो महावीर को जपता है। मैं सब अपने अपने, कोई गाड़ कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई राम कहता, कोई कुछ कहता है। हर मानव पर, हर धर्म पर परमात्मा के लिए कोई किसी स्वरूप से मान रहा, कोई किसी स्वरूप से मान रहा है। तो परमात्मा की ही डोर। और धर्म के विहीन जीवन कुछ नहीं है। धर्म विहीन वो पशु है, जैसे भी पशु है वो भी खाता है। ये 84 लक्ष योनि में एक ही सिस्टम है, पेट भरो बच्चा पैदा करो, दूसरा कोई सिस्टम नहीं। चींटी भी वही काम करती है, हाथी भी वही करता है, वही हम भी करते हैं। पर मनुष्य योनि भगवान ने क्यों बनाया? क्यों इसमें विचार, विवेक, ज्ञान, बुद्धि सब क्यों दिया? हाँ, ताकि कुछ अच्छा कर सको आप। कि हाँ भाई, इसके मुट्ठी में सब 84 लक्ष योनि मनुष्य के हाथ पर। वो जिसको चाहता है बस कर लेता है, हाथी को, घोड़ा को, कोई भी है, शेर को, वो किसी को नहीं छोड़ता, सब उसके गुलाम जी। उनको किस तरह चलाना है वो भी उस पर किया है जी। बस ये है, और कुछ है नहीं। जी महाराज, सार यही है मैडम। जी महाराज। धन्यवाद मित्रों, ये है महंत जी भोलाराम जी। आप उनकी वेशभूषा से देख ही रहे हैं, इतनी कड़कड़ाती ठंड है और अलाव जल रहा है, और महाराज जी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम इतने स्वेटर में हैं, ये ऑलमोस्ट वस्त्रहीन हैं।
और इनका ये कहना है कि हमें भगवान ने सभी योनियों में उत्तम योनि में रखा है, तो कुछ बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए हमें ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। और कितने भी बिज़ी हों 5 मिनट ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने हमारा जीवन बहुत लोगों से अच्छा दिया है, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का जय श्री राधे। महाराज जी जय श्री राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।